हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए एंजेल फंड की शुरुआत की है? तो देखिए, एंजेल फंड इसकी शुरुआत की है किसने? असम राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा पर किसका नियंत्रण होता है? देखिए, भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण होता है किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? पहली बार यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब किया गया था? ये 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? देखिए, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली जो खिड़की है, ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी आईडीए को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिकल्पित किए गए ऑन टैप लाइसेंसिंग का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिकल्पित किए गए ऑन टैप लाइसेंसिंग, इसका उद्देश्य है किसी भी समय पूर्ण सेवा बैंकों को खोलने के लिए केंद्रीय बैंक में आवेदन करने की सुविधा प्रदान करना। और अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागालैंड राज्य की स्थापना कब और क्यों हुई? देखिए, नागालैंड जो राज्य है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। नागालैंड अलग राज्य बनाया गया 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। अब क्यों हुई इसकी स्थापना? नागा आंदोलन के कारण, नागा में आंदोलन चल रहा था, तो इसी आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा के कारण पंजाब किन दो राज्यों में विभाजित हो गया? देखिए, पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा के कारण पंजाब जो है, ये पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों में विभाजित हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ 25 जनवरी 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आए? तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये राज्य के रूप में अस्तित्व में आए 21 जनवरी 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य के रूप में गठन कब हुआ? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य के रूप में गठन हुआ 20 फरवरी 1987 ईस्वी में। अगला देखिएगा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 30 मई 1987 ईस्वी को। अगला देखिएगा, साल 2000 में कितने राज्यों का गठन एक साथ किया गया? देखिए, साल 2000 में कितने राज्यों का? 3 राज्यों का गठन एक साथ किया गया था। कौन कौन से ये राज्य थे? एक था आपका उत्तराखंड,
दूसरा था झारखंड, तीसरा था आपका छत्तीसगढ़। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत किस राज्य को, जम्मू एंड कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला देखिएगा, राज्य द्वारा निर्मित एक संविधान सभा द्वारा किस राज्य के लिए पृथक संविधान का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला देखिएगा, जम्मू कश्मीर के लिए बना पृथक संविधान कब अस्तित्व में आया? जम्मू कश्मीर के लिए बना जो पृथक संविधान था ये 26 जनवरी 1957 ईस्वी को अस्तित्व में आया। अगला देखिएगा, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य हैं। अगला देखिए, केंद्र शासित राज्यों की संख्या भारत में कितनी है? तो 7 केंद्र शासित राज्य हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका, भीमबेटका की गुफाएं लगभग कितने साल पुरानी हैं? देखिए, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये लगभग कितने साल, 30,000 साल पुरानी हैं। अगला देखिए, किस व्यक्ति द्वारा ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक जीते गए? तो देखिए, किस व्यक्ति द्वारा ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक जीते गए? 2020 की बात करें तो आप कमेंट करके बताइएगा कि किस व्यक्ति द्वारा ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते गए थे। अगला देखिएगा, टमाटर क्या है? देखिए, टमाटर ये एक फल है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है ये आपके 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? देखिए, भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो 25 मई 1945 ईस्वी को हुआ था शिमला समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला देखिएगा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे जो था इसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? देखिए, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति इसकी स्थापना की किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर को सहयोग करने वाला भारतीय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय था हंस राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ में भील आंदोलन जो था इसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। अगला देखिए, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन जो है इसको व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1930 को। अगला देखिए, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो देखिए, फाइलेरिया जो रोग है ये किसके कारण? कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र होता है तो जो यूरिन होता है ह्यूमन का वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला देखिएगा, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में। अगला देखिएगा, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? देखिए, पलकों के किनारे पाई जाती हैं कौन सी ग्रंथियां? मीबोमियन नाम की जो ग्रंथियां हैं ये पाई जाती हैं पलकों के किनारे। अगला देखिएगा, मनुष्य की आहार नाल में किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो देखिए, मनुष्य की आहार नाल में किस भाग में? ग्रसिका भाग में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला देखिए, अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? अमाशय की दीवार से निकलता है गैस्ट्रिन नाम का एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? रुधिर जो है ये एक संयोजी ऊतक है, इसको ध्यान में रखिए। अगला देखिएगा, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? देखिए, साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्यों का विभाजन होता है। सांप का जहर है, सांप का जहर ये प्रोटीन है। अगला देखिएगा, किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? किस संघ की जातियों? ऑर्थोपोडा
ऑर्थोपोडा संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? अगला देखिएगा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। अगला देखिएगा, मनुष्य के रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को किस धमनी से मापा जाता है? तो देखिए बैंक्रियल धमनी के द्वारा मापा जाता है ब्लड प्रेशर। बैंक्रियल धमनी से मापा जाता है ब्लड प्रेशर को। और किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है ब्लड प्रेशर पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिए, स्पेग्नोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो ध्यान रखिए, धमनी जो होती है वहीं से ही ब्लड प्रेशर लिया जाता है। अगला देखिए, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? हास्य गैस का रासायनिक नाम होता है क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखिए, बैकुरल के आविष्कारक हैं। बैकुरल के आविष्कारक जो हैं ये कौन है? आइजैक न्यूटन है। अगला देखिए, शकरकंद किसका रूपांतरण है? शकरकंद रूपांतरण है जड़ का। अगला देखिए, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? एड्स के विषाणु जो होते हैं ये लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं। अगला देखिएगा, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है, तो कौन सा प्रोटीन होता है उंगली के नाखून में? ग्लोबिन नाम का प्रोटीन विद्यमान रहता है उंगली के नाखून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 940। अगला देखिए, विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस देश का है? तो विश्व में कपास का सर्वाधिक जो कृषि क्षेत्र है ये भारत का है। अगला देखिए, हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहले आता है, यह कथन किसका है? ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है, अजलन शाह ट्रॉफी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन देश करता है? तो देखिए, अजनल शाह ट्रॉफी टूर्नामेंट जो है इसका मेज़बानी करता है, इसकी मेज़बानी कौन सा देश? मलेशिया करता है। अगला देखिएगा, ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किया था किसने? डेविड वॉरेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किसके और महाराजा रंजीत सिंह के बीच संपादित हुई थी? तो देखिए, अमृतसर की जो संधि हुई थी ये लॉर्ड मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह के बीच संपादित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला देखिएगा, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? राजभाषा विभाग आता है किस मंत्रालय के अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। अगला देखिएगा, कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में स्थित है? कुन्नूर का पर्वतीय जो स्टेशन है किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में है। अगला देखिए, किस राज्य में रंगनाथितु पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, रंगनाथितु पक्षी अभ्यारण्य ये है आपके कर्नाटक राज्य में। अगला देखिएगा, किसके कारण कुहासा होता है? तो कुहासा होता है किसके कारण? संघनन के कारण। अगला देखिएगा, देखिए सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डेली सुबह 10 बजे की क्लास चलती है जिसमें 150 से लेकर 200 आपको जीएस के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं इस सेशन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग देखिएगा सुबह 10 बजे और शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में कुल भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य। अगला देखिए, किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? नासिक जो शहर है ये किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वी गिरी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था किस वर्ष? वर्ष 2005 में। अगला देखिए, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो देखिए, कौन सा ये भारतीय राज्य है? ये है मणिपुर राज्य जिसको पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। अगला देखिए, किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया था? तो ये कौन सा उच्च न्यायालय था? ये केरल उच्च न्यायालय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष
थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिएगा, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कहाँ पर? गोरखपुर में। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन भारत का वायसराय था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। अगला देखिए, किसके कारण मरीचिका की परिघटना होती है? मरीचिका की जो परिघटना होती है ये प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला देखिएगा, मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण होता है? मानव शरीर में जो मलेरिया होता है ये मच्छर के कारण होता है। अगला देखिए, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया का होना इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परासरण नियमन का होना। अगला देखिए, किसके कारण दूध दही में परिवर्तन होता है? तो देखिए, किस कारण से दूध का दही में परिवर्तन होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण। अगला देखिएगा, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनीकृत रक्त को महाधमनी और वहां से पूरे शरीर में भेजता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायां निलय। अगला देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है किसने की थी ये बताना है। तो मादाम ब्लावात्स्की ने इसकी स्थापना की थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की। अगला देखिएगा, वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस शहर ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा? वर्ष 1866 में। तो ये जो आपका शहर है लंदन शहर है। अगला देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल रात को 9 बजे के अराउंड आपको फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज प्रोवाइड कराई गई थी। तो जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रखे गए हैं उस क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला देखिए, राज गोपालाचारी से ठीक पहले कौन भारत का गवर्नर जनरल था? देखिए, राजगोपालाचारी से ठीक पहले कौन भारत का गवर्नर जनरल था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला देखिए, मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में जाने जाते हैं मेघनाथ साहा। अगला देखिएगा, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून। अगला देखिएगा, इंडिया रिमेंबर्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया रिमेंबर्स नामक जो पुस्तक है ये किसने? पामेला माउंटबेटन ने लिखी थी। अगला देखिए, सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था किसके अध्ययन के लिए? केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए। अगला देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला देखिए, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिचिंग का प्रयोग किया जाता है पक्षियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो देखिए, BR अंबेडकर ने कहा था संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अगला देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया
कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया किस वर्ष? वर्ष 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाहान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? फाहान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया। अगला देखिएगा, वर्ष 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कासिम बाजार। अगला देखिएगा, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो ये सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। अगला देखिएगा, शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव समुद्रम जल प्रकाश ये कावेरी नदी के मार्ग पर पाया जाता है। अगला देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इकबाल ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला देखिएगा, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? देखिए, दक्षिणी ध्रुव इसकी खोज किसके द्वारा की गई? एमंडसन के द्वारा। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है, इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अराउंड 6 बजे आपको फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज भी मिल जाएगी आज शाम को, और रात को 8 बजे आपको उत्तराखंड टॉप 20 MCQ वाली क्लास मिलेगी। तो आप सभी लोग उन क्लासेस के लिए भी तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।